हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। आपका होस्ट दोस्त निशांत, आप सबका स्वागत करता हूँ। एक नया संडे, एक नई सफ़र। दोस्तों, एपिसोड नंबर 17 में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा सुंदरबंस इन बांग्लादेश। दोस्तों, ये टॉपिक के बारे में ना आज के पहले मुझे भी पता नहीं था, बट पूरा रिसर्च करके जब ये टॉपिक के बारे में पढ़ा तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, और मुझे लगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन आप सबको देनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, एक हफ्ते का कोरोना अपडेट हो जाए। तो दोस्तों, हम लोग अब वर्ल्ड में सेकंड नंबर पहुंच गए हैं कोरोना के केसेस में। हम जैसे ग्राफ देख रहे हैं, प्लीज़ इसकी सीवियरिटी को समझिए, घर पे रहिए, जिंदा रहोगे तो आगे बढ़ोगे। बीमारी अच्छी चीज़ नहीं होती, तो प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। दोस्तों, टॉपिक के बारे में बताने के पहले मैंग्रोव फॉरेस्ट होता क्या वो बता दूँ आपको। मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है एक ग्रुप ऑफ ट्रीज जो पानी पे ही उगती है। अब ऐसा हो जाता है कि ग्रुप ऑफ ट्रीज जब बहुत सारी पानी पे उगती है तो पानी को हाइड कर लेती है। ये मोस्टली कोस्टल एरियाज में ही होता है और इसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट की ये खासियत है, इनमें वाइल्ड लाइफ बहुत रिच रहता है। मतलब एनिमल्स से लेके फिशेस से लेके फिर अलग अलग टाइप के मंकी से लेके सब होता है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ही एक यूनिक चीज़ है, बहुत ही यूनिक फॉरेस्ट है। और मोस्ट प्रोबेबली इसका जैसे बोलते हैं इसमें वाटर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ का टूरिज्म बेसिकली बोट्स पे होता है, तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों, सुंदरबंस ये लोकेटेड है इंडिया और बांग्लादेश में। सुंदरबंस कवर करता है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑन अर्थ। ये बनाता है उसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये हालांकि 40% इंडिया में और 60% बांग्लादेश में है। ये होम है द वेरी फेमस रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। इतना प्रीशियस एनिमल है, इतना इंडेंजर्ड एनिमल है कि ये अब तो ऐसे भी टाइगर्स की संख्या दुनिया भर में सिर्फ 2,500 है। उसमें से 400 रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ पे रहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में। ये इतना प्रीशियस है बांग्लादेश के लिए कि इनके क्रिकेट टीम पे, इनके फ्लैग्स पे इनका लोगो है, वो टाइगर का लोगो, यही वो टाइगर का लोगो है। कुछ फैक्ट्स सुंदरबन के ये हैं कि वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। वो 10 टाइम्स वेनिस शहर से बड़ा। वेनिस जो इटली में है उससे 10 गुना बड़ा। ठीक है। गोसाबा एक ऐसा कम्युनिटी है मैंग्रोव फॉरेस्ट में, मतलब एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो 2 से 300 AD के बीच में वहाँ पे रह रहा है। मतलब वहाँ पे लोग ट्राइबल रहते हैं और वहाँ का ट्राइब अभी भी अनटच्ड है। उसमें दुनिया में बोला जाता है 398 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स आर फाउंड इन मैंग्रोव फॉरेस्ट। एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है, बहुत ही अच्छी जगह है। और एक चीज़ बोला जाता है कि दुनिया का 2% ऑक्सीजन मैंग्रोव फॉरेस्ट से आ रहा है। तो दोस्तों, अगर कोई देख रहा है ये वीडियो तो ये समझ लीजिए मैंग्रोव फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहा है। उसके डिप्लीशन को हम बचा सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्लीज़ डिफॉरेस्टेशन कम कीजिए, कचरा कम फैलाइए। ये था। अब हम बात करते हैं कि सुंदरबंस आप पहुँच कैसे सकते हो। आप अगर इंडिया में हो, सुंदरबंस पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे रास्ते हैं। द मेजर रास्ते हैं फ्लाइट, ट्रेन एंड रोडवेज। अगर आप इंडिया के कोई भी शहर से हो तो आपको सुंदरबंस जाने के लिए कोलकाता जाना पड़ेगा। और कोलकाता जाने के लिए सबसे फास्टेस्ट रूट है फ्लाइट। आप जाओगे कोलकाता, वहाँ से कोलकाता एयरपोर्ट से 140 किलोमीटर है सुंदरबन का फॉरेस्ट। पे ट्रेन जाते हो तो कैनिन रेलवे स्टेशन है जो है 29 किलोमीटर अवे फ्रॉम सुंदरबंस का रेन फॉरेस्ट। और अब रोड से जाते हो तो कोलकाता तो पहुंचना ही आपको, मैंने जैसे आपको बोला। कोलकाता पहुंचने के बाद आप है ना वहाँ पे NH3 ले सकते हो जो इजीली हाईवे है, बहुत एक्सेसिबल है। तो वहाँ से भी आप सुंदरबन पहुंच सकते हो। दोस्तों, पहुंच तो लिया सुंदरबन। अब सुंदरबन इतनी बड़ी फॉरेस्ट है कि उधर बहुत सारे प्लेसेस है विजिट करने को। तो अब हम आते हैं प्लेसेस टू विजिट इन सुंदरबन फॉरेस्ट। तो सबसे प्रोमिनेंट प्लेस इंडिया में है सुंदरबन नेशनल पार्क रिजर्व। ये इतना बड़ा है, इतना डेंस है ना कि आपको देखते ही अगर आप एक नेचर लवर हो तो ये आपके लिए एक लव स्टोरी होगी सच में। जैसे कि आप फोटोज में देख रहे हो, ये होम है इंडिया के वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर और सबसे मेजेस्टिक टाइगर्स के लिए, जो है रॉयल बंगाल टाइगर। ये इतना लार्ज है, इतना आइकॉनिक लगता है ना कि यहाँ पे एक नेशनल वोटिंग भी हुई थी कि लायंस को द किंग ऑफ द जंगल बनाना कि रॉयल एशियन बंगाल टाइगर। इनकी ये खासियत होती है, इनका स्किन गोल्डन रहता है। ये नॉर्मल टाइगर से 2
या 3 फीट तक बड़े रहते हैं और ये कम से कम 100-150 किलो ज़्यादा वेट करते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में। अच्छा, तो सुंदरबंस नेशनल पार्क में जाने के लिए आपको एक फ़ीस देनी पड़ती है। इंडियंस को एडल्ट्स के लिए 60 रुपीज़ है, बच्चे 2 साल तक फ्री है। फॉरेनर्स जाते हैं तो उनका जो रेट होता है वो है 200 रुपीज़। इसमें बोट के रेट इंक्लूसिव नहीं होते। तो दोस्तों, बोट की फ़ीस है 400 रुपीज़। ये सुंदरबन के ऑल जोन्स में जाता है एक्सेप्ट द इंटीरियर जोन। इंटीरियर जोन को नेटोपानी भी बोलते हैं। नेटोपानी एक ऐसा जोन है जहाँ पे डेंसली सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बहुत मिलेंगे। जैसे रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ही अंदर जहाँ रहते हैं, उनका जैसे नेचुरल हैबिटेट, उनके केव्स दिखेंगे आपको, बहुत सारे रेप्टाइल्स दिखेंगे अलग अलग किस्म के। उसका रेट है 800 रुपीज़। अगर आप सुंदरबन नेशनल पार्क जाओ और बजट का कोई इशू नहीं है आपको, तो आपको ये नेटोपानी विजिट करना चाहिए। ये अपने आप में एक जैसे कैनोपी में जाओगे। कैनोपी का मतलब होता है इतना डेंस फॉरेस्ट ना, जहाँ पे ना लाइट भी पेनिट्रेशन करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। दोस्तों, सुंदरबन नेशनल पार्क विजिट करने की एक और ये खासियत है, जब आप जाओगे और ग्रीनरी देखोगे और ग्रीनरी के बीच आप जाओगे, वो एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस होगा, अपने आप में एक मैजेस्टिक एक्सपीरियंस होगा जो आप मिस नहीं करना चाहते। आपको पता चलेगा नेचर कितना इम्पोर्टेंट है और नेचर में ये जानवर कितना फेयरलेसली रहते हैं। एक टाइगर को, ये याद रखिएगा, एक टाइगर को फॉरेस्ट में देखना और एक टाइगर को जू में देखने में ज़मीन आसमान में फ़र्क होता है। आपको उसकी शेयर पावर, शेयर फियरलेसनेस दिखेगी उधर। सुंदरबन या सुंदरबन फॉरेस्ट में जाने का सबसे बेस्ट टाइम है विंटर्स। समर्स में कोलकाता में जो टेम्परेचर रहता है वो 40 to 45 डिग्रीज रहता है, बहुत गर्मी रहती है। और सुंदरबन नेशनल पार्क जो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वहाँ पे पानी एवापोरेशन बहुत होता है, तो ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बारिश में यहाँ पे बहुत बारिश होती है और बारिश में बहुत, अगर बारिश हो गई, वाटर लेवल राइज हो गया, तो सुंदरबन फॉरेस्ट को बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर पानी का लेवल राइज हो गया तो क्रोकोडाइल्स है, रेप्टाइल्स है, जो आसानी से बोट के अंदर आपको अटैक कर सकते हैं, तो उसके लिए वो बंद रखते हैं। तो इसका बेस्ट टाइम होता है टू विजिट सुंदरबन नेशनल पार्क इज़ इन विंटर्स। विंटर्स में कोलकाता का टेम्परेचर इज़ बिटवीन 16 to 22 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा नहीं होती और ये सब जो जानवर रहता है, ठंड के कारण इन लोग बाहर निकलते हैं गर्मी के लिए। तो ये सब जानवरों को स्पॉट करना बहुत रिलेटिवली बहुत ईजी होता है विंटर्स में। तो अगर आप प्लान कर रहे हो सुंदरबन जाने का, तो विंटर्स इज़ द बेस्ट टाइम। विंटर्स शुरू होता है नवंबर एंड से लेके फरवरी एंड तक। दूसरी जगह है विजिट करने के लिए सुंदरबन नेशनल पार्क में, सुदरकली वॉच टावर। सुदाखाली वॉच टावर एक इंडियन गवर्नमेंट का टावर बनाया है, जो ऐसी जगह पे है जो अपना व्यूज़ के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे आप जाओगे, इमर्स फिटनेस प्लेस है, यहाँ पे जाओगे तो आप टाइगर स्पॉटिंग इजी हो जाता है। और ये एक फ्रेश वाटर पॉन्ड भी बना है आर्टिफिशियल, जहाँ से आप है ना यू कैन सी क्रोकोडाइल, वाइल्ड बोर, एक्सेस सब देख सकते हो। ये एक टाइम पे 25 पीपल को अकोमोडेट करता है। 25 पीपल एक टाइम पे देख सकते हैं। जब 25 पीपल ख़त्म हो जाए देखना, जब वो उतर जाए तब आप वहाँ पे चढ़ सकते हो। ये टेंटेटिवली इंक्लूसिव और सुंदरबन के टिकट्स में इंक्लूसिव ऑफ प्राइस रहता है। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स और कुछ बेवरेजेस या ईटेबल थिंग है जो चार्जेबल है। अगर आपको भूख लगी हो कुछ, तो एक बहुत अच्छी जगह, बहुत सीनिक जगह खाने और देखने के लिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको यहाँ जाके। तो आप सुंदरबन नेशनल पार्क देख लिया, सुदाकली वॉच टावर देख लिया। अब हम चलते हैं हॉलिडे आइलैंड्स में। हॉलिडे आइलैंड्स नहीं, हॉलिडे आइलैंड्स। हॉलिडे आइलैंड्स एक सुंदरबन बायोस्फीयर नेशनल रिजर्व का एक पार्ट है, जहाँ पे बोट से ट्रैवल किया जाता है। ये फेमस है अपने व्यूज़ के लिए और एक बहुत ही यूनिक स्पीशीज़ है, बार्किंग डियर के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे ओकेजनली हंटिंग के लिए रॉयल बंगाल टाइगर्स भी आते हैं। ये एक पार्ट है जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हो डियर्स को, वाइल्ड बोर्ड्स को, और एक अलग से एक नेचर का मजा ले सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ है बहुत फेमस, जस्ट नेक्स्ट टू हॉलिडे आइलैंड इज लोथन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी सुंदरबन के बायोस्फीयर का एक पार्ट है। ये फेमस अपने बर्ड वॉचिंग के लिए। अगर आपको बर्ड्स बहुत पसंद है, कलरफुल बर्ड्स बहुत पसंद है, मैकाउस बहुत पसंद है, तो ये प्लेस आपके लिए ट्रीट है। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा रिजर्व नहीं जहाँ पे आप छू सकते हो, जैसे जनाम बर्ड पार्क हो गया सिंगापुर में, या आपको करनाल बर्ड सेंचुरी हो गया महाराष्ट्र में, ऐसा छू नहीं सकते आप, क्योंकि ये वाइल्ड रहता है। इनको वाइल्ड रखा गया इनके नेचुरल हैबिटेट के लिए। पर देखने में जो आनंद आएगा आपको, बहुत सारे माइग्रेंट बर्ड्स भी यहाँ आते हैं
अगर आप एक बर्ड लवर तो लोथान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको जाना चाहिए हॉलिडे आइलैंड के साथ। तो एक और लिस्ट में लास्ट जगह है भागलपुर क्रोकोडाइल सेंचुरी। ये भी एक सुंदरबन नेशनल बायोस्फीयर का पार्ट है। हमने हमेशा क्रोकोडाइल्स को टीवी पे या इस पे अपने नेचुरल हैबिटेट में पानी के अंदर या ऐसे देखा होगा, और बड़े बड़े देखे होंगे, बड़े बड़े डरावने देखे होंगे, बट आपने कभी छोटे बच्चे क्रोकोडाइल्स के बहुत कम देखे होंगे। ये एक उनका रिजर्व है जहाँ पे उनको रखते हैं और इनके बच्चों से लेकर बड़े तक देख सकते हैं। ये स्पेसिफिकली इन्हीं के लिए बना है। अगर आपको देखना है कि इनमें ताकत कितनी होती है और ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते कैसे, तो आपको ज़रूर भागलपुर क्रोकोडाइल सेंचुरी जाना चाहिए। या आप सुंदरबंस गए हो तो एक ही टूर में आप सारी चीज़ें कर लो, फिर आपको कभी ऐसा रिग्रेट नहीं होगा कि ये जानवर नहीं देखा। आप सोचो दोस्तों कि दुनिया भर से लोग इंडिया और बांग्लादेश स्पेसिफिकली इसके लिए आते हैं देखने के लिए, ये वाइल्ड लाइफ देखने के लिए। अगर आप नेचर लवर हो, एनिमल लवर हो, वाइल्ड एनिमल लवर हो, आपको बहुत देखना पसंद होता है कि जंगल में जानवर कैसे रहता है। क्योंकि आप नॉर्मली जब एक जू विजिट करते हो तो वो शेर थोड़ी रहता है। अब एक शेर को पिंजरे में बांध दोगे आप तो थोड़ी वो बता पाएगा कि उसकी ओरिजिनल कलर्स क्या हैं। उसको अपने घर पे छोड़ो, फिर देखो शेर कितना खिलता है। यहाँ पे इनको कोई आर्टिफिशियल फूड नहीं दिया जाता, कोई प्रोसेस फूड नहीं दिया जाता। इन लोग खुद हंट करते हैं, खुद ब्रीड करते हैं। उसके लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको सुंदरबंस तो आपकी लिस्ट में होना ही चाहिए जाने। एक वन टाइम ऑफ एक्सपीरियंस है। आप जाओ सुंदरबन और इसी बहाने आपको कोलकाता के दर्शन हो जाएंगे। कोलकाता इज 140 किलोमीटर्स, तो आप एक 7 डे का टूर बनाइए, या 2 दिन सुंदरबन के लिए रखिए, 5 डेज कोलकाता में आप इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, सुंदरबंस बायोस्फीयर की हमारी लिस्ट की आखिरी जगह कनक। ये कितना स्वीट नाम सुनने में लगता है, उतनी स्वीट जगह है। वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरस प्लेस इन सुंदरबन नेशनल फॉरेस्ट रिजर्व और सुंदरबन बायोस्फीयर। ये दूसरी चीज़ है, फेमस है अपने ऑलिव टर्टल्स के लिए। यहाँ पे हर साल फीमेल टर्टल्स आते हैं और हज़ारों की संख्या में अपने एग्स है ना यहाँ पे बीच में गाड़ के जाते हैं। ये फेमस अपने क्रिस्टल क्लियर शोर्स के लिए और वाटर्स के लिए। बोला जाता है कि है ना, ये कनक जो है ना वो एक नेचर का रप्चर है। रप्चर मतलब वो होता है कि एक बहुत खुशी मिलती है ना कोई चीज़ करने में, तो कनक को सुंदरबंस में नेचर रप्चर बोलते हैं। आप अगर जाओ सुंदरबंस तो आपको ये 5 जगह ज़रूर विजिट करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट बांग्लादेश में। बांग्लादेश अपने आप में एक हिडन जेम है, एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है। कुछ फैक्ट्स बांग्लादेश की ये हैं कि 1971 तक बांग्लादेश जैसा कोई कंट्री था ही नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों ये पहले इंडिया का ही पार्ट था। पहले इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब इंडिया ही बोला जाता था। 1947 के पार्टीशन के बाद बोला जाता था कि पाकिस्तान को बांग्लादेश दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि वेस्ट में पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था और बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। 1971 में इन लोग ने वॉर लड़ी थी और अपने आप का इंडिपेंडेंस लिया था। ये एक ऐसी कंट्री इन द वर्ल्ड है जो अपने रिलीजन के लिए भी वॉर लड़ी थी और जीती थी। बांग्लादेश का नेशनल रिलीजन है इस्लाम। बांग्लादेश की नेशनल करेंसी है बांग्लादेश टाका या बांग्लादेश टका। ये इंडियन रुपी से 10 पैसे ही कम है। मतलब वन बांग्लादेश टाका इज 87 इंडियन पैसे। दोस्तों, यहाँ पे ढाका का एक और गिनीज बुक बोल रही है, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। बांग्लादेश में और एक चीज़ है, वो होम है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर डेल्टा में। मैंने आपको बोला था ना 60% ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट इज इन बांग्लादेश। इसी की वजह से बांग्लादेश की सबसे फेमस डिश है हिस्ला फिश करी। ये उनकी नेशनल डिश भी बोल सकते हो। बहुत ही स्पाइसी रहती है, बहुत ही मज़ेदार रहती है। अगर आप एशिया विजिट कर चुके हैं या इंडिया विजिट कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि स्पाइसेस के लिए हम कितना स्पाइसी फूड खाते हैं, कितने स्पाइसेस से रिच खाते हैं। तो दोस्तों, जल्दी चलते हैं प्लेसेस टू विजिट इन बांग्लादेश। सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस टू विजिट इन बांग्लादेश इज कॉक्स बीच, बांग्लादेश। ये एक सिटी के बीच में बीच है। ये बीच की एक और खासियत है, 120 किलोमीटर लॉन्ग बीच है।
जी हाँ दोस्तों, 120 किलोमीटर लॉन्ग बीच है। ये अपने शोर पे बहुत सारे दुकान, बहुत सारा अम्यूज़मेंट, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स, बहुत सारे होटल्स हैं। ये सुंदरबन के बहुत पास में है, तो आप जाइएगा तो कॉक्स बीच जरूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों आप कॉक्स बीच गए हो, उसके बाजू में ही अगर आप बांग्लादेश में जाओ तो बांग्लादेश का ओनली कोरल आइलैंड है सैंड मार्टिन्स आइलैंड। ये अपना फेमस समझे कोरल लाइफ के लिए, और ये बहुत ही छोटा सा बायोस्फीयर है, 8 किलोमीटर लॉन्ग आइलैंड है, 1 किलोमीटर वाइड। ये आप जाके इंजॉय कर सकते हो इसके क्लिस्टर क्लियर वाटर को, बोटिंग को। बहुत ही मज़ेदार जगह है दोस्तों। लिस्ट में हमारी तीसरी जगह है प्लेसेस टू विजिट इन बांग्लादेश में, नीलगिरी हिल्स। जैसे कि नाम देख रहे हो वैसे कि उतनी उसकी पॉपुलैरिटी है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है। यहाँ पे बोला जाता है आप है ना आसमान को अपने हाथ में छू सकते हो। ये 2000 से 2500 फीट की ऊंचाई पे है। इसकी ये खासियत है अपनी टी प्लांटेशंस के लिए बहुत फेमस है, बहुत बारिश होती है इधर। तो ये एक पॉपुलर हिल स्टेशन है बांग्लादेश में, जहाँ पे आप जाओ तो यू शुड विजिट दैट। तो दोस्तों ये था आज का मेरा प्रेजेंटेशन सुंदरबन और बांग्लादेश का। होप आपको पसंद आया होगा मेरा प्रेजेंटेशन। और दोस्तों बहुत मेहनत करता हूँ एक वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत करती है मेरी टीम रिसर्च करने में। एंड सुयोग लिटरली थैंक यू फॉर दिस रिसर्च, बहुत अच्छा रिसर्च किया था। एंड दोस्तों अगर आपको कोई ऐसी टॉपिक हो जो आपको मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में बोलना चाहिए, तो आप ईमेल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हो कोई चीज़ का रिसर्च करने। आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेजेस पे बोल सकते हो, मैं सब सोशल नेटवर्क्स पे। अगर नहीं फॉलो किया अभी तक तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा उसको। अब दोस्तों हर सफ़र का एक शुरुआत और एक अंत होता है। सफ़र में बहुत खुशी होती है, सफ़र के अंत में सबको दुख होता है। तो इस संडे का सफ़र यहीं पर अंत करते हैं हम। तो उसके पहले एक संडे का रिवाज, एक शायरी की, तो मैं अपनी एक और शायरी आपको सुनाना चाहूँगा, अब ज़रूर गौर से सुनिए उसे। दोस्तों अर्ज करता हूँ अपनी 2 लाइन। मरहम नहीं तो जख्मों पे तुम नमक ही लगा दो, मरहम नहीं तो जख्मों पे तुम नमक ही लगा दो, हम तो तेरे छूने से ही ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको मेरी शायरी कैसे पसंद आई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आपको पता है आपको क्या करना है, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब करना है। और जितने कोरोना के केसेस इंडिया वाले बढ़ा रहे हो उससे अच्छा तो मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूज ने बढ़ा दो। किसी का तो भला करो देशवासियों। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते एक नया सफ़र, एक नए रास्ते पे। और अगले हफ्ते का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अपीलिंग है, एक बहुत ही दिल के बहुत क्लोज मेरा टॉपिक है। अगला हफ्ते का टॉपिक है कश्मीर। तो अगर आप देख रहे हो ट्रैवल थेरेपी और आप सोच रहे हो कि क्या बोलने वाला निशांत अगले हफ्ते, तो अगले हफ्ते हम चलेंगे कश्मीर, एक नए रास्ते, एक नए सफ़र पे। तब तक आप देखते रहो ट्रैवल थेरेपी, और जितना हो सके इसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत, आपको मिलूंगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। मैं निशांत मिश्रा साइनिंग ऑफ, बाय।